जोतों से दलाल पैदा होते हैं और संघर्ष से अतुल प्रधान जैसे लाल पैदा होते हैं। अगर आज धरने की बात हुई है तो ये लगभग हजारों की और लाखों की भीड़ है जो आएगी और वहीं कलेक्ट्रेट पर धरना देगी। और अगली बार जो आंदोलन होगा वो इतना बड़ा विशाल रूप में आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ नौजवानों ने, किसानों ने, गरीब ने, शोषित ने, वंचित ने, दलित ने, पिछड़े ने, आप भाई साहब एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है, देखा होगा आपने। नमस्कार दोस्तों, देश में जिस तरीके से हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल लूट कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। मेरठ से जो सरदना से विधायक हैं अतुल प्रधान लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सहारनपुर और शामली के युवाओं ने इकट्ठा होकर, देख सकते हैं आप, जितने युवा फिलहाल जा रहे हैं 20 से 25 युवा जो हैं मेरठ जा रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं जो लूट है, किसकी वजह से लूट चली हुई है। और ये जो लूट है, अभी आपने शामली का एक वीडियो देखा, उसमें भी वही कारण थे। आदमी को चाहे न जला हो, सीधे पंप गिर दें, एक लबे तेरा तो जुगाड़ बहन दिया। तो जो भाई वहाँ जा रहे हैं उनसे बात करेंगे कैसे हालात मेरठ के हैं, क्योंकि मैं खबर पढ़ रहा था कि अतुल प्रधान जी को जो है होम अरेस्ट कर लिया है, पुलिस उनके घर पे आई थी। अब किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी जब अतुल प्रधान नहीं आने के। तो सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम जी। ठीक हो? सब बढ़िया, आप सुनाओ जी। चल दिया आज तो? चल दिया जी, बिल्कुल। क्या है रहा है इस देश में, मतलब एक तरफ तो जो हॉस्पिटल वाले हैं लूट मचा रहे, एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं लूट मचा रहे, अनकी गिल भाई 5-4 हो रहे हैं भाई। एक तरफा देखो, आम जन को लूटा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं और आम आदमी इससे परेशान है। आम जनहित के मुद्दे हैं, उन पर सब लोग दलगत राजनीति से हट करके सब लोग एक साथ एक आवाज़ में खड़े हैं। अतुल भाई का आह्वान है, उस पर सभी लोग उसके समर्थन में मेरठ पहुंच रहे हैं। तो कब तक चलेगी लड़ाई? जब तक भी चलेगी इस लड़ाई में हम सब आर पार की लड़ाई रहेगी। हम सब कंधे से कंधा मिला करके अतुल भाई के साथ खड़े हैं। रमेश भाई क्या लगाए? देखो जी, शासन और प्रशासन जो है बिल्कुल पंगु बन चुका है। निष्क्रियता का ही परिणाम है कि जितने पूंजीपति लोग हैं, कभी जो शिक्षा है ये विद्या का मंदिर हुआ करते थे हमारे विद्यालय, आज प्रतिष्ठान का रूप ले चुके हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान। बल्कि गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पा रहा। इतनी महंगाई है, इतनी ऊंची कीमतों पे, मतलब फीस जो है इतनी ऊंची निर्धारित की गई है। सरकार ने इन चीज़ों से ध्यान हटा लिया अपना। और दूसरी बात, इलाज, शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुफ्त होना चाहिए। इलाज के नाम पे जेब कट रही थी पहले, अब गले कट रहे। एक गरीब आदमी अपने किसी परिजन को, परिवार के किसी सदस्य को यदि हॉस्पिटल ले जाता है तो वो सोच के जाता है कि हो सकता है ज़मीन भी गिरवी धरनी पड़ जाए इसकी जान बचाने के लिए। ऐसे हालात आजकल निजी हॉस्पिटल्स के हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किसी का ऑपरेशन था किसी चीज़ का और उसमें तकरीबन 23, 24, 25 लाख रुपए से कम प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल नहीं है। कई जगह ऐसी घटनाएं देखने में आई है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट गया, उसकी डेथ होगी, डेड बॉडी आईसीयू में पड़ी है, 2-2, 3-3 दिन तक उसका बिल चल रहा है रेगुलर। गरीब आदमी पहले अपने मकान को गिरवी रखेगा, साहूकार से ब्याज पे पैसे उठाएगा, ज़मीन गिरवी रखेगा, फिर रिश्तेदारों की मदद लेगा, अंत में फिर वो सड़क पर आ जाता है। लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे। इस मारकाट, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ पहली बार किसी सूरमा ने मेरठ से आवाज़ उठाई है। विधायक तो और भी हैं। सड़क से सदन पहुंचते आपने बहुत लोग देखे होंगे, सदन से लौटकर सड़क पर संघर्ष करता हुआ आम आदमी के लिए पहली बार विधायक अतुल प्रधान आपने देखा होगा। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, किसी भी दल से, जन समस्याओं को, जनहित के मुद्दों को जो आवाज़ उठावेगा, ये नौजवानों की टोली बिना किसी दलगत राजनीति के हमेशा उसके साथ संघर्ष में मजबूती देने के लिए उसके साथ खड़ी है। साहब, ये लूट मचाई क्यों हो रही, किस कारण से हो रही? लूट मचाई इसलिए हो रही, जो लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे ना, ये हॉस्पिटल और विद्यालयों के नाम पे, इनमें पार्टी और सरकार, सत्तारूढ़ दल के लोगों की पत्तियां, इनमें पार्टनरशिप है उन लोगों की। अभी पीछे से न्यूटी में हॉस्पिटल का प्रकरण उठा था, बहुत ही एक अच्छे खासे ओहदेदार भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी की उसमें पत्ती हिस्सेदारी पार्टनरशिप का पूरा जिक्र हुआ। अधिकांश जगह ये देखने में आ रहा है, जितने पूंजीपति हैं कहीं ना कहीं पार्टी फंड के नाम पर चंदा देते हैं, उनको संरक्षण मिलता है विधायकों से, सांसदों से और वर्तमान सरकार से। तब थोड़ी सी दिक्कत आती है आम आदमी को। आम आदमी की चिंता छोड़ दी शासन ने, प्रशासन ने, और पूंजीपतियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, इस तरह के जो ये गलाकाट प्रतियोगिता चल रही, इनको संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति। लूट मचाई तो और भी हो रही, पेट्रोल पंप पे भी हो रही, टोल वाले भी कर रहे। देखिए, इनकी कहीं ना कहीं सीमित है। टोल वाला आपसे क्या लेगा? 150 रुपये ले लेगा, 200 तो लट भी बजा लिया। देखिए, वो अभी बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विख्यात मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, नितिन गडकरी जी की, उनकी लोकप्रियता चरम पे चली गई थी।
और उनको भगवान मान लिया था लोगों ने कि भाई बहुत विकासशील पुरुष है, विकास पुरुष हैं। आज क्या स्थिति है, उनके नाम के साथ ब्रैकेट में टोल मंत्री लिखा जाने लगा। ये किसानों के साथ लूट हो रही। आपने देखा होगा यमुनानगर टोल की एक वो वीडियो आई थी, सरसावा टोल की, उसमें लकड़ी वालों से, ट्रैक्टर वालों से मतलब पैसा लिया जा रहा है और पर्ची दी जा रही उन्हें कार की। बताओ, हर जिले के जिलाधिकारी और मतलब एसएसपी, 2 जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में इस तरह के कारोबार फल रहे और फूल रहे हैं। खुल्लम खुल्ला कहता हूं मैं ये बात, ऐसा हो नहीं सकता कि जिलाधिकारी और एसएसपी की मर्जी के बिना इस तरह की अवैध उगाही शुरू हो जाए। आप देखिए देवबंद में टोल है, रोना टोल, उसके बराबर में एक गांव है, उस गांव में ही नाका लगा दिया। कौन सा संविधान का अनुच्छेद का, आपको कौन सा क्लू है भाई साहब, उसमें कौन सा क्लोज है जिसके तहत आप एक आम रास्ते पर टोल लगा दोगे किसी गांव वाले पे? उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का और स्थानीय प्रशासन का खुल्लम खुल्ला संरक्षण होता है। और मैं वो बात कहना नहीं चाहता जो दुनिया को पता है कि जो पैसा आपकी जेब से जेब काट कर, गला काट के लिया जा रहा ना, उसमें से कुछ हिस्सा कहाँ कहाँ जा रहा, वो बताने की आवश्यकता नहीं है साहब। मैं चलो उसने वहाँ प्रमुख मांगे क्या क्या हैं और आप किस लिए जा रहे हैं? देखिए वहाँ तो ये मान लो कि सत्ता में नहीं है वो व्यक्ति जो आंदोलन को, इसका प्रणेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, अगुवाई कर रहा है इस आंदोलन की, वो तो विपक्ष में है। हमारी सरकार से मांग है, सरकार में बैठे हमारे समाज के, इस क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी डिमांड है कि साहब जिस उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ नौजवानों ने, किसानों ने, गरीब ने, शोषित ने, वंचित ने, दलित ने, पिछड़े ने आपको एकजुट होकर वोट दिया और सड़क से सदन तक का आपका सफर तय किया, कराया और आपको अपना मुकाम मंजिल हासिल होगी, अब कम से कम जनता का तो ख्याल कर लो। जो भाई साहब कोटा है ना निजी स्कूलों में, गरीब के बच्चों का एक कोटा निर्धारित किया गया है, उसमें भी धांधली हो रही है। किसी गरीब बच्चे को उस आरक्षण के मुताबिक एडमिशन नहीं मिल रहा निजी स्कूलों में। और ये जो टोल है, टोल का मुद्दा इतना ज्वलंत है आज के टाइम में, जो आपने जिक्र किया है, इस पर जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए। टोल की जो दरें हैं, किस नियम के अनुसार पूरे अफरा तफरी मचा दी टोल की दरों को बढ़ा के। गुंडे रख लिए टोल पे, झुंड है उनका। एक आदमी अपने परिवार को लेकर जा रहा है, अगर उसके साथ कोई तकनीकी समस्या है, उसका फास्टैग काम नहीं कर रहा, उसके साथ मारपीट हो रही। और निजी हॉस्पिटलों में विशेष तौर पे, एक तो जितने मेडिकल स्टोर हैं, सारे हॉस्पिटल मालिक चला रहे, उनका भाई, भतीजा, पत्नी, कोई ना कोई परिवार का परिजन चला रहा उनका। एक तो इस पे विराम लगना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आप बुखार के लिए चले जाओ, 17-18 टेस्ट लिख देगा कोई भी डॉक्टर, ठीक है साहब, और वो टेस्ट कहाँ होंगे? उसके अपने किसी परिचित के लेबोरेटरी में, उस पर कमीशन आता है। इस पर विराम लगना चाहिए। जितने मेडिकल स्टोर हैं उन पे किसी फार्मासिस्ट को महीना बांध दिया, उसका सर्टिफिकेट ले लिया, उसकी कॉपी करा के कलर वॉल चिपका रखी है हर मेडिकल स्टोर पे, उस पे विराम लगना चाहिए भाई साहब। जितने हमारे ड्रग लगा होगा कौन? देखिए ये तो सरकार का काम है ना, सत्तारूढ़ दल है सरकार तो आपने कह रहे सरकार काम नहीं कर रही। अच्छा एक बात बताओ, हम तो केवल विरोध दर्ज करा सकते हैं, हस्तक्षेप किसका होगा? प्रशासन का या शासन का? शासन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें, इसका संज्ञान लें। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमने तकरीबन 6 महीने पहले आंदोलन किया था मेरठ में, तब भी वहाँ सीएमओ, एसीएमओ, हमारे एडीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब सब मौजूद थे मेरठ प्रशासन के, तब नहीं कोई कार्रवाई हुई इस पर। तब जाके मजबूरन 8 दिन अनशन पर रहे थे अतुल प्रधान एक विरली शख्सियत समाज के बीच से ऐसी निकल के आई है जो जनहित के, जन समस्याओं को लेके इस तरह से आवाज़ बुलंद करते हैं। कभी उनको ईडी का डर दिखाया जाता है, कभी सीबीआई का। उस बंदे के पास ना तो अवैध संपत्ति है, ना अकूत संपत्ति है, उसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, लो साहब उखाड़ लो, क्या उखाड़ो, मुकदमे लगा सकते हो फर्जी, जेल भेज सकते हो। वो ना मुकदमों से डरने वाला है, ना जेल से डरने वाला है। तो होम अरेस्ट कर लिया उन्हें आज। तो होम अरेस्ट करने से धरना थोड़ा ही रुक जाएगा। जो कार्य करना है समर्थक तो वो कार्य करेंगे। होम अरेस्ट कर लिया, कब तक होम अरेस्ट करके रखेंगे? अगर आज धरने की बात हुई है तो ये लगभग हजारों की और लाखों की भीड़ है जो आएगी और वहीं कलेक्ट्रेट पर धरना देगी। धरना जारी रहेगा। ये धरने होते ही रहे, क्या चक्कर है? वो बस धरना होगा फिर अपने घर चले जाओ, कुछ और तो नहीं मामला चल रहा। लोकतंत्र में विपक्ष में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में है, पर लेकिन जनता हमारे साथ है और जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और धरना प्रदर्शन हम देंगे। आज नहीं मानेंगे तो अगली बार इससे बढ़ा देंगे। पिछली बार छोटा दिया था, 8 दिन चला था, उसमें अनशन पर रहे थे, भीड़ कम थी। इस बार और मेहनत करी, इस बार और ज़्यादा भीड़ आओगी। नहीं इस बार सुधार होगा तो अगली बार फिर प्रयास करा जाएगा, अगली बार इससे ज़्यादा बड़ा किया जाएगा। भाई साहब एक बात बताओ, किसान आंदोलन आपने देखा, 1 साल 1 महीना चला, लगभग 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने से भी ज्यादा चला। 750 किसानों की शहादत होगी। जब जो बाद में मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में थोड़ी सी कमी रहेगी, भूल इधर उधर हो गया, मैं भूल चूक होगी, और तब महीने में ये छोटे मोटे आंदोलन तो होते रहेंगे, तब क्या फर्क पड़ रहा? भाई साहब एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है। देखा होगा आपने, समाज में जब जन जागरण होता है तो इस तरह से ही छोटी सी अलग जगाई जाती है।
आज ये मेरठ में है, कल सहारनपुर में है, परसों मुजफ्फरनगर और फिर शामली में। इस तरह से ही कारवा बढ़ता चला जाएगा। लोगों में जन जागरण जब भी आता है, ये हमें संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी विरोध दर्ज करा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और आप देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार तक तख्ता पलट करवा दिया था अन्ना हजारे जी ने, वो शांतिपूर्वक आंदोलन का। दिल्ली में तो यार मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब देख लो हरियाणा में क्या हुआ। इस समय ये प्रचंड बहुमत के साथ इतनी शक्ति में आ चुके हैं कि इन्होंने जुडिशरी को कैप्चर कर लिया है। सारी सरकारी मशीनरी पे इनका आधिपत्य है और जहाँ थोड़ी बहुत कमी रहती है, ये अपने इनके पास है इतने सक्षम ये लोग अपने हिसाब से सारा गोटियाँ फिट करते हैं। क्या मोदी जी की सरकार में हर वर्ग की, हर तबके की हिस्सेदारी नहीं है? किसान ने, जवान ने, मजदूर ने, छात्र ने, व्यापारी ने, हर आदमी ने सपोर्ट किया उन्हें। किसान सबसे भागा है इस देश में। आज भी किसान लूटने पिटने की स्थिति में, अगर आत्महत्या कोई इस देश में कर रहा है तो किसान कर रहा है। अगर किसी के बच्चे भूखे मर रहे तो किसान के मर रहे। अगर किसी के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे तो वो किसान के पढ़ रहे। एक भी डॉक्टर के, इंजीनियर के, उद्योगपति के, इन कलाबाजारी करने वालों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे। विशाल भाई, यहाँ भी शामली का एक घटना हुई थी हॉस्पिटल वाली, कुछ नहीं होया और जो उनसे वहाँ जा रहे थे बात करना, उन पे मुकदमे दर्ज करवा दिए। शामली की छोड़ो, हर जगह हर जिले में ये घटना है और उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन साथ है। और इस घटना का शिकार मैं खुद हूँ। इस घटना के शिकार हम खुद होने के बाद इसलिए हम अतुल प्रधान के साथ खड़े हैं। और मैं अकेला ही नहीं, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस समस्या को झेल चुका है, इसमें जूझ चुका है और अब उसके घर मकान गिरवी तक रखे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। और बहुत ही एक दो छोटी सी लाइनों में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जो दौर है दुनिया का, आप उसी दौर से जियो। और ये बैरों की सरकार है, यहाँ जोरों जोरों से बोलना पड़ेगा तब जाके इनको सुनेगा। और जोर से बोलने के लिए हमें भीड़ इकट्ठा चाहिएगी। वो भीड़ अतुल प्रधान जी ने अपने नेतृत्व में इकट्ठा करी है और ये सुनेंगे। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं और संघर्ष से अतुल प्रधान जैसे लाल पैदा होते हैं। और जब तक ये सदन में है और पहले भी और आखिर तक भी, जब तक विधायक हैं तब तक भी ये संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी यही किया और बाद तक भी यही चलता रहेगा। और जब जब इनको जरूरत पड़ेगी हम तब तक इनका कंधे से कंधा मिला तक कर साथ देंगे। वो किसी भी हद तक देना पड़े, आर पार की लड़ाई तक भी देना पड़ा तो हम अतुल प्रधान जी के साथ हैं। और तब तक इस मुद्दे पे मैं आवाज़ देंगे। तब सहारनपुर से कितने लोग जा रहे हैं आज? सहारनपुर से सैकड़ों की साथी में लोग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हैं जितने हम खड़े हुए यहाँ हैं, जो नहीं है उधर गाड़ियों में बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में साथी हैं जो सहारनपुर से जा रहे हैं, शामली के भी साथी हैं और ऐसे ही हर जिले से साथी आ रहे हैं। और अगली बार जो आंदोलन होगा वो इतना बड़ा विशाल रूप में आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप अभी हरियाणा की बात कर रहे थे। आमजन और किसान तो जिता के भेजा है जनप्रतिनिधि ने। दुष्यंत चौटाला किसानों ने, आमजन ने जिता के भेजा था। हरियाणा में पिछले बार 10 सीट थी, आज सिर्फ खजरा के लाई बैठा 0 पे। सत्ता की मड़ाई खाई थी जाके दुष्यंत चौटाला ने। अगर वही सत्ता में चला गया तो मुख्यमंत्री बना दिया, जाके सत्ता की मड़ाई खाई। आज 0 सीट है, एक भी सीट नहीं है दुष्यंत चौटाला की। ये जनता का ही तो खेल है, ऐसे ही कर दे जनता। चलो भाई, जो युवा हैं इनका मेरठ की तरफ रुख हो चुका है और हमने इनसे बात की है। आपको क्या लगता है, ये जो लूट मचाई हो रखी है पूरे देश में, इनके खिलाफ आपका क्या सोचना है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहेगा गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।